अपने YouTube चैनल टारगेट विद अब्दुल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ्स NCERT बेस्ड हिंदी मीडियम, जिसका चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। लेकिन वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं नंबर सिस्टम जो 9th में पढ़ रखा है, उसमें से कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, ये सारे नंबर्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और 10th क्लास का जो चैप्टर है उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 1 वो की जाएगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका यूज़ हम लोग गणना करने के लिए करते हैं। वे संख्याएं जिनका यूज़ हम लोग गणना करने के लिए करते हैं, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और जब हम कैपिटल N से लिखते हैं तो इसको एक सेट में लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनको प्राकृतिक संख्याएं इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्राकृतिक रूप से जब कोई बच्चा है या हम है गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते हैं, ना कि 0, 1, 2। 0, 1, 2 न गिन करके हम लोग पहले गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए कि किसी टोकरी में कुछ नहीं रखा है तो किसी बच्चे से अगर कहा जाए कि उसमें क्या है तो वो कह देगा कि उसमें कुछ नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि उसमें 0 है, वो कहेगा कि उसमें कुछ नहीं है। इसलिए हम इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर प्राकृतिक नंबर्स के साथ में अगर 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं और सेट में इसको लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। जो हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, उसमें सबसे ज़्यादा अभी एक्सरसाइज 1 में सबसे ज़्यादा यूज इंटीजर नंबर्स का ही है। ये इंटीजर्स अगर हम होल नंबर्स के साथ निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दें तो इनको इंटीजर्स कहा जाता है। इसको कैपिटल I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक तो होल नंबर है। इसके इधर माइनस वाले नंबर भी इनमें इंक्लूड कर लिए गए और इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर में केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और निगेटिव इंटीजर्स में केवल निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। और इनमें पॉजिटिव में और निगेटिव में जब हम इंटीजर्स देख रहे थे तो इसमें ज़ीरो भी था, लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे तो केवल उसमें पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और निगेटिव कहेंगे तो उसमें केवल निगेटिव नंबर्स आएंगे, उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p, q belongs to integer and q is not equal to 0। कहने का मतलब है p और q इंटीजर्स होंगे लेकिन q 0 नहीं होगा। जैसे माना इंटीजर्स में से हम कोई दो नंबर ले लें, माना p इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 और q इज इक्वल टू ले लेते हैं 4। तो p/q करके हम देखते हैं 3/4, जो कि p और q 3/4 में p और q इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, और q इज इक्वल टू 4 है, q इज इक्वल टू 0 नहीं है। इसलिए 3/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम कहें 3/0, यहाँ पर q इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये q इज इक्वल टू 0 हो गया और ये अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। 3/q रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे किसी भी संख्या को हम लिख करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम लिख लें -2/4, -2/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। 5/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू 2 है, q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके, उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर जैसे प्राइम नंबर्स का रूट, जैसे -3, 3, √5, √7, √11, ये प्राइम नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
वास्तविक संख्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और ये वास्तविक संख्या बराबर वास्तविक संख्याएं इक्वल टू प्रमेय नंबर, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए या अपरिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए परिमेय की या फिर अपरिमेय की, वो क्या होगी, वो एक वास्तविक संख्या होगी। माना जैसे 2/5 एक परिमेय संख्या है, 2/5 एक परिमेय संख्या है, तो 2/5 एक वास्तविक संख्या भी होगी। -3/5 एक परिमेय संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या भी होगी। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक वास्तविक संख्या भी होगी। परमेयिका और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले कि हम जान लेते हैं कि ये परिमेयिका क्या होती है। परिमेयिका एक ऐसा सत्यापित कथन होता है, जिसका उपयोग करके हम दूसरे कथनों को सत्यापित करते हैं। परिमेयिका एक ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। दूसरा चीज़ है ये एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो होता है ये किसी भी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी कार्य को करने का एक वेल डिफाइंड जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान हैं। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहां r 0 या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे 3 से 8 को डिवाइड करने पर 3 दूनी 6 बचेगा, शेषफल आएगा 2। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो b होता है ये यहाँ लिखा जाता है और इसको हम लोग कहते हैं भाजक। यहाँ जो ये लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। ये है भाजक, ये है भाज्य और इसको शेषफल। अब इसमें आप देखेंगे 3 से जब हमने 8 को डिवाइड किया तो यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 2 आया है। और स्टेटमेंट ये कहता है कि जो b होगा, जो शेषफल आएगा r, वो b से
हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन वो जो नंबर जिससे हम भाग करेंगे उससे हमेशा छोटा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 से हम लोग भाग कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं तो ये 2 आया है। 2 से छोटा हो, जो कि 3 से 2 जो है 3 से छोटा है। यही ये प्रमेयिका कहती है। यूक्लिड डिवीज़न जो प्रमेयिका है वो यही बताती है कि जब हम किसी नंबर को भाग देते हैं, किसी नंबर में किसी नंबर से भाग देते हैं, तो जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। या फिर हम इसको यूँ कहें कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, और जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 या फिर उससे बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। यही ये प्रमेयिका कहती है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमको फाइव से डिवाइड कर रहे हैं हम 38 को। अब 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 5 सते 35, शेषफल कितना आएगा 3। यहाँ पर देखिए इस प्रमेयिका के अनुसार ये जो a है वो किसके बराबर होता है, BQ प्लस R के। यहाँ पे आप देखिए यहाँ है 38 और जो इसको कहेंगे भाज्य, तो हम देखो करके देखते हैं 38 इज इक्वल टू 5 गुणे 7 और प्लस 3, 5 सते 35 प्लस 3 38। यही क्या है, यही है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। ये वाला स्टेटमेंट है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का। अब हम जब इसका यूज़ करके आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो जो क्वेश्चन करने का जो मेथड होगा उसको हम कहेंगे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म। तो आइए चलते हैं हम भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहाँ शेषफल ज़ीरो या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। इसी को यूक्लिड ने बताया a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R इक्वल टू और B से 35 और 255। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे और फिर उसको यूक्लिड 255 ग्रेटर देन 135 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एक 135 से 255 में भाग करेंगे।
तो 135 एकम 135, 0 2 1, 120 से 135 को भाग करेंगे, 120 एकम 120, 5 1। अब हम 120 को 15 से, 120, 0, शेषफल 0 आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप 1, स्टेप 1 255 इज इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 120, जहाँ शेषफल बराबर 120 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर स्टेप 2, स्टेप सेकेंड, 135 इज इक्वल टू 120 गुणे 1 प्लस 15, जहाँ शेषफल बराबर 15 इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 3, स्टेप 3 120 इज इक्वल टू 15 गुणे 8 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर 0। अतः 135 और 255 का HCF बराबर 15, यही आंसर हो जाएगा। 196 और 38 220 का HCF निकालेंगे। 38 220 इज ग्रेटर देन 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38 220 में भाग करेंगे 196 से। 196 एकम 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 2, 9 टाइम पढ़ेंगे हम। 9 छक्के 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6, 9 एकम 9, 9 और 8 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9
और 7 में से 7 गया 0, 1 में से 0 उतारेंगे और 5 टाइम पढ़ेंगे। 6 पंचे 30 के 0, 9 पचे 45 और 3 48 के 8, 5 एकम 5 और 4 9 0। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से स्टेप फर्स्ट 38 220 इज इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ शेषफल बराबर 0 तथा विभाजक 196 है। अतः HCF 196 कामा 38 220 इज इक्वल टू 196 आंसर। आठ सौ सड़सठ और 255। आठ सौ सड़सठ ग्रेटर देन 255। 255 से भाग करेंगे 867 को, 3 बार में करेंगे। 3 15 के 5, 5 15, 1 16 के 6, 3 दूनी 6 और 1 7। 7 में से 5 निकल जाएगा 2, 6 में से जाएगा 0, 8 में से 1, 102 से भाग करेंगे 255 को। 102 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, तो 1 कम 2 बचेगा 51 और 51 से 102 को भाग करेंगे। 51 दूना 102 बचेगा 0, शेषफल 0 आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से स्टेप फर्स्ट 867 इज इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102, जहाँ r इज इक्वल टू 102 इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 2 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, जहाँ r इज इक्वल टू 51 इज नॉट इक्वल टू 0।
स्टेप 3, एक 102 इज इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0, जहाँ r इज इक्वल टू 0, जहाँ r इज इक्वल टू 0, यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, अतः HCF ऑफ 867,255 इज इक्वल टू 51। यही हो जाएगा आंसर। हल। माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यदि b बराबर 6, b बराबर 6, तो 6 से a को भाग देंगे, से q टाइम जाएगा, r बचेगा। 6 से जब हम भाग देंगे a को तो शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 या 2 या 3 या 4 या फिर 5 बचेगा। शेषफल, चूँकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। r बराबर समीकरण फर्स्ट में r के मान रखने पर a के संभव मान r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q, r बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, r बराबर 2 रखेंगे तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 2, r बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 4, r बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 5। संभव मान होंगे। चूंकि
ए एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह यह 6q, 6q + 2, 6q + 4 के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों दो से भाज्य हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6 आंसर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चूँकि हमको इसमें अधिकतम संख्या निकालना है, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर दोनों का HCF हो जाएगा। 616 और 32 का HCF निकाल देंगे, जो आएगा वही अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी। हल स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616, 32। 616 ग्रेटर देन 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 32 भागे 616, 32 एकम 32, 9 2 29, 6 32 200
96, 3296, 9 टाइम 9 दफ़ा करें तो 9 दूनी 18 के 8, 9 तिरिक 27 और 1 28, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिरिक 27 और 1 28, बचेगा कितना? 16 में से 8 गया 8 और बचेगा 8। 32 को भाग करेंगे, 8 चौके 32, 0। स्टेप फर्स्ट, 616 इज इक्वल टू 32 गुणे 19 और प्लस 8, जहाँ शेषफल बराबर 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर 0। चूँकि यहाँ शेषफल स्टेप 2 है, ये स्टेप सेकंड, शेषफल 0 है तथा भाजक भाजक 8 है, अतः HCF 616, 32 इज इक्वल टू 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो बचे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों?